और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं। देखिए, अमेरिका से तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन एक गिरिडीह से तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां पर कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन अपना दे दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस टीवीके को समर्थन देगी और आने वाले। और अब बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से, झड़प के बाद वहां पर पुलिस पर पथराव की जानकारी मिल रही है। तो झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर, झड़प के बाद पुलिस पर यहां पथराव किया गया। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें देख लीजिए, गिरिडीह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर झड़प हुई दो पक्षों में और उसके बाद जमकर पथराव दोनों पक्षों के बीच वहां पर देखने को मिला। पुलिस पर पथराव दोनों पक्षों के लोग करते हुए नजर आए। कई पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बार फिर से पंजाब में सीमा पार से नापाक साजिश रची गई। जालंधर में बीएसएफ कैंप के पास और अमृतसर में आर्मी कैंप के पास धमाकों की जांच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ सामने आया। पंजाब में एक ही रात में सैन्य ठिकानों के बाहर दो धमाकों के मामले सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जालंधर में बीएसएफ चौक के पास बीती रात तकरीबन 8 बजे बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के बाहर खड़ी एक स्कूटी में अचानक आग लग गई और फिर ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके का फुटेज सामने आया। फुटेज में साफ दिखता है कि स्कूटी में अचानक तेज धमाका होता है और तुरंत आग भड़क उठती है। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि आसपास का हिस्सा भी प्रभावित हुआ और स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। This is part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। जालंधर की घटना के कुछ ही घंटों बाद तकरीबन रात 10:30 बजे अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास धमाका हुआ। दोनों घटनाओं के बाद सेना और पंजाब पुलिस तुरंत सक्रिय हो गए। फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आसपास के इलाके को घेरकर जांच की जा रही है। और अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां चुनाव नतीजों के बाद अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर अब तक नहीं थमा। तनाव के बीच चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। दुख की जनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मर्डर और बवाल। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर आजकल कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है जब से सत्ता बदली है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से राज्य में हिंसा का दौर जारी है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता की पिटाई के बाद मौत हो गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मंडल को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी के विजय जुलूस में कहासुनी के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। आरोप है कि कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत के बाद बीजेपी खेमे में आक्रोश फैल गया। बीजेपी समर्थकों ने आरोपियों के घरों पर हमले किए और रोड जाम कर दी। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालात संभालने के लिए केंद्रीय बल को तैनात करना पड़ा।